दिवाली का त्योहार है। बाजार में मिठाई की दुकानें सज गई हैं, लेकिन ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं चंद फायदों के लिए। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एफडीए डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार की जा रही हैं छापेमारी। कितना सक्रिय और कितना काम बढ़ा हुआ है एफडीए का, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एफडीए कमिश्नर अभिमन्यु काले जी। सर, कितना काम बढ़ गया है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे जो है मिलावटखोर सक्रिय हैं। ये बात सही है कि काम बढ़ गया है। और स्पेशली महाराष्ट्र में तो गणपति के सीज़न से जो शुरू हो जाता है, गणपति, दशहरा और दिवाली, ये हम बड़े त्यौहार मानते हैं। इन्हीं के साथ में ये हमारी कैंपेन शुरू हो जाती है। जो कैंपेन गणपति से शुरू हो जाती है वो क्रिसमस तक चलती है। और इन त्योहारों में ज़्यादा करके लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी दुग्धजन्य मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। उन्हीं के साथ में फ्राइंग भी बहुत होता है, तो इसके लिए ऑयल पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो हम जैसे कि महाराष्ट्र में सारे हमारे 7 डिवीज़न हैं। ये सातों भी डिवीज़न में हमारे सारे जॉइंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और फूड सेफ्टी ऑफिसर ये पूरे काम पे लगे हुए हैं। और ये गणपति से जो शुरू हुआ, तब से हर एक जगह से हमें जहाँ पर भी खबर मिलती है या तो हमें डाउट आता है, वहाँ से हम लोग सैंपल ले लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो सीज़ करते हैं। ऐसा हम लोगों ने कम से कम 150 जगह से ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का मिठाई का जो है उत्पादन का प्रोडक्ट जो है वो सीज़ किया हुआ है। और ये भी है कि गए 8-10 दिन में तो ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। गए 2-3 दिन में हमने थाना में 42 सैंपल लिए हैं। उनमें से 2.5 करोड़ के सैंपल का तो हमने नष्ट कर दिया, यानी जहाँ पर लगता है कि ये प्राइमरीली देखते ही तकलीफ लगती है वो नष्ट कर दिया है। और ऑलमोस्ट 42 लाख का माल जो है वो सीज करके उसके सैंपल हम ले रहे हैं। पर मैं सारे लोगों को ये बताऊंगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़राब ही होगा। उसके एनालिसिस हो जाता है और बाद में अगर वो अच्छा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेल किया जाता है। पर वो ख़राब निकला तो फिर वो नष्ट किया जाता है। अभी अभी तक अगर मैं बात करूं, कितना किलो, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मिठाई की बात होती है उसमें मावा की बात आती है, कितने किलो मावा पकड़े गए होंगे जो कि लगा है एफडीए को कि ये नुकसानदायक है, मिलावटी है, और अगर इससे मिठाइयाँ बनाई जाएंगी तो वो लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये किलो में बता तो सकते हैं, कम से कम 2.5-3 क्विंटल का तो माल अभी जो थाना से पकड़ा है। पर इसका वैल्यूएशन पे ज़्यादा अगर हम गए तो कम से कम 2-2.5 करोड़ का माल हम लोगों ने सीज किया है। लोगों को किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जो है, और अगर जो है वो मिठाइयाँ खा रहे हैं इस सीज़न में, क्योंकि लोगों गिफ्ट करते हैं, लोगों को देते हैं, तो उनको किस तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है और एफडीए क्या हिदायत दे रहा है? हाँ, अब देखिए, मैं आपके चैनल थ्रू लोगों को ये सूचना दे दूंगा कि हम लोगों ने भी अब 2 प्रकार के, आपको देखा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनके रेसिड्यू फ्री करके फूड आता है। जैसे कि सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो रेसिड्यू फ्री होते हैं। उन्हीं के साथ में ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो मैं ये लोगों को विनती करूंगा कि मार्केट में आप प्रेशर बनाएं कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिले, हमें रेसिड्यू फ्री फूड मिले, हमें एफएसएसआई के स्टैंडर्ड वाले फूड मिले। जब भी हम मिठाई लेंगे तो उस मिठाई के दुकान में हर एक चीज़ का बेस्ट बिफोर लिखा जाता है, उस पर ध्यान दें, उसको आग्रह दें। हम एक बार दुकानदारों को बोलेंगे तो देखो, दुकानदार भी ऐसे है ना कि वो नई आदत होती है, नए रूल्स होते हैं, उनके लिए वो तकलीफ वाला होता है। पर जब ग्राहक बोलेंगे कि नहीं नहीं, आपने बेस्ट बिफोर नहीं लिखा है, या तो इसमें कितनी कैलोरी है ये नहीं लिखा है, तो धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ जाएगा। और हम सब लोग एक गारंटी मिल जाएगी कि मैं जो भी परचेस कर रहा हूँ वो अच्छा है, उसकी कैलोरी लिखी है। वो अगर पॉसिबल है तो रेसिड्यू फ्री और ऑर्गेनिक अगर है तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे पूरी खातिरी है कि अपने महाराष्ट्र में तो इतनी प्रगत जनता है कि धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। सर, मुंबई की बात करूँ तो हमने देखा अभी हाल फिलहाल में कि मुंबई में बहुत ज़्यादा जो है मावा आ रहा है दूसरे राज्यों से जो है, यहाँ पर कितनी कार्रवाई हुई है? देखिए, मुंबई में दूसरे राज्यों से तो मावा आना निश्चित है, क्योंकि मुंबई ये अर्बन सिटी है। यहाँ तक पर तो कुछ तैयार नहीं होगा, या तो महाराष्ट्र के रूरल एरिया से आएगा या तो जहाँ से नज़दीक है वहाँ से आएगा। तो इन मुंबई और थाना, ये जिसे एमएमआर हम बोलते हैं, एमएमआर में हमने बड़े पैमाने पे ध्यान दिया है।
और कम से कम 80 जगह पर हम लोगों ने सैंपल लेके माल सीज किया है। मुंबई और एमएमआर रीजन में कम से कम 1.5 करोड़ तक का माल पे हमने सीज किया। सर, इतना बड़ा काम इतना बढ़ा हुआ है जो है, तमाम जगह पे रेड चल रही है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दिवाली के मौसम में और बढ़ भी जाता है। किस तरह से आपका जो स्टाफ है वो पूरा काम कर पा रहा है? स्टाफ जो है? अब देखो, स्टाफ का प्रॉब्लम तो है, ये सच्चाई है, पर उस पर हम रुक के नहीं चलेगा। इसलिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है। हमारे मंत्री माननीय आतराम साहब जी, उन्होंने सीएम साहब से, डीसीएम साहब से भी मीटिंगें करवाई है और इस डिपार्टमेंट को नज़दीक के भविष्य में 750 नए पोस्ट सैंक्शन कर दिए हैं, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, ये सच्चाई है। और वो जब तक पोस्ट नहीं आते हैं तब तक वाया मीडिया करके डेपुटेशन पे भी लोग लेने वाले हैं। इसलिए जो भी कम स्टाफ है फिर भी अच्छी तरीके से काम हो रहा है और हमें लगता है कि डेपुटेशन और नई पोस्ट सैंक्शन इसके थ्रू हम और काम करेंगे। तो दिवाली के मौसम में किस तरह से एफडीए की कार्रवाई चल रही है, किस तरह से मिलावटखोरों पे शिकंजा कसा जा रहा है, इस पर बात किया कमिश्नर अभिमन्यु काले जी ने, और उन्होंने बताया कि सरकार भी इस चीज़ को लेकर के सक्रिय है, क्योंकि हमारे पास इस स्टाफ की कमी थी। अब उसको जो है भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है और आगे भी ऐसे मिलावटखोरों पे हमारा शिकंजा कसता रहेगा और एफडीए हरदम लोगों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए सक्रिय रहेगा। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।